Hello students, good morning everyone. Welcome again. So today we are going to discuss the chapter number 2, that is nutrition in animal. As you know that your teacher already discussed the some part of this chapter. So today we are going to discuss the next heading or topic. Open your books. Page number 15. Let us start the class. So students, बुक निकाल लीजिए आप लोग और पेंसिल ले लीजिए एक हाथ में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि कौन सा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जिसका ऑलरेडी हम काफ़ी सारे पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था बट समझना ज़रूरी है। इस चैप्टर में आपको बहुत सारे नए वर्ड्स मिलेंगे लाइक होलोजोइक न्यूट्रिशन, इंजेशन, सकिंग, सोलोइंग, फिल्टरिंग, च्यूइंग, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। ठीक है, काफ़ी सारे नए वर्ड्स हैं पर परेशान नहीं होना है। इन वर्ड्स को अच्छे से देख लेंगे, आप लोग समझ लेंगे, पुरानी वीडियोस को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज हम आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने लास्टली डिस्कस किया था अमीबा, स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा, और सीडोपोडिया से जो फॉस्फील्ड है उसके वो इंसर्कल करके कैसे अपनी फूड को कवर अप कर लेता है और अपने फूड वैक्यूल बना लेता है। फिर उसके बाद खाना उस तरह से उसका प्रोसेस है इंजेशन स्टेप इन अमीबा। इसके बारे में मैम ने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि इसका जो डायग्राम है वो कहाँ आप अपनी कॉपी में बनाएंगे। ठीक है, इसका डायग्राम आप कहाँ पे बनाएंगे, अपनी कॉपी में बना लेंगे, जो कि लास्ट वीडियो में मैम ने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। फिर उसके बाद हमें स्टार्ट करना था डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ह्यूमन बींग्स हम लोग हैं। ठीक है, आप लोग खाना जब खाते हैं तो वो खाना कैसे कैसे डाइजेस्ट होता है ये जानकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और इंटरेस्टिंग भी है ये टॉपिक, क्योंकि खाना आप सब खाते हैं और वो कैसे कैसे डाइजेस्ट होता है ये आप लोग को आज पता चलेगा। तो कल आपकी क्लास में मैम ने आपको एक डायग्राम बनाने को दिया था, मैम ने आपको ये डायग्राम कल सेंड किया था, बनाने को दिया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो आई होप सारे स्टूडेंट्स ने बना लिया होगा। तो इसमें से हम एक बार समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें कहाँ पे है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, माउथ हो गया जहाँ से आप खाना खाते हैं। इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, फेरिंग्स। और ये जो फूड पाइप है इसको ईसोफेगस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ईसोफेगस। और इसका दूसरा नेम क्या है, इसको ऑब्लिक करके यहाँ पे आप लोग मेंशन कर देंगे, दूसरा नेम है फूड पाइप। फूड पाइप क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा खाना है, जो खाना हम खाते हैं वो इसी के थ्रू तो स्टमक में जाता है। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम क्या है, फूड पाइप भी है और इसे ईसोफेगस भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे ईसोफेगस से ज्वाइन क्या है, नीचे साइड आकर के स्टमक। ठीक है, यहाँ पे ये जो हमारा फूड पाइप आया, इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये हमारा स्टमक है जहाँ पे हमारा फूड जाता है। ठीक है, कुछ देर हम अपना फूड कहाँ पे रखते हैं, खाना हम लेते हैं अपने माउथ में रखते हैं, फिर उसे टीथ की हेल्प से छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन कर देते हैं। आफ्टर दैट वो खाना कहाँ पे आ जाता है, हमारे स्टमक में आ जाता है। ठीक है, स्टमक में खाना थोड़ी देर रुकता है, लाइक 1 आवर 2 आवर। क्यों रुकता है, 1-2 घंटे के लिए आपको खाना खाने के 1-2 घंटे तक भूख नहीं लगती है। क्यों, क्योंकि आपके स्टमक में, ठीक है, 2 से 3 घंटे के लिए खाना रुका होता है। जब आप पूरा खाना खाते हैं ना, दाल चावल रोटी सब्जी पेट भर के, तो वो 2-3 घंटे तक आपको भूख नहीं लगती। रीज़न क्या है, 2-3 घंटे तक आपका खाना डाइजेशन प्रोसेस करता रहता है और वो कहाँ पे, स्टमक में आ जाता है और वहीं पे रुका रहता है। ठीक है, तो स्टमक में क्या क्या प्रोसेस होती है, स्टमक में बहुत सारे एसिड सिक्रीट होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं, जो हमारे खाने को, जो खाना हमने खाया है उसे डाइजेस्ट करने में, पचाने में मदद करते हैं। ठीक है, इसलिए खाना क्या होता है, स्टमक में थोड़ी देर तक रुकता है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे एंजाइम्स
डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं जो हमारे खाने के साथ मिक्स हो जाता है। आपने मिक्सचर ग्राइंडर को चलते देखा है ना, वैसे ही हमारा खाना यहाँ पे मिक्स हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में घुमा रहता है। फिर उसके बाद जब उसमें डाइजेस्टिव जूस एंजाइम्स आके मिलते हैं, ठीक है, तो वो और मिक्सअप हो जाता है। मिक्सअप होने के बाद वो और पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है और वो डाइजेशन उसमें प्रोसेस होता है। तो हमारे खाने से क्या क्या डाइजेस्ट होगा? कार्बोहाइड्रेट अलग से डाइजेस्ट हो जाता है। आप सबको पता है हमारे खाने में कितने टाइप के कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं? 5 तरह के। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड प्रोटीन। ठीक है, जो खाना हम खाते हैं उसमें हमें क्या क्या मिलता है? ये 5 चीज़ें मिलती हैं। तो हमारे पेट में जो खाना है उसमें कार्बोहाइड्रेट अलग तरीके से डाइजेस्ट होता है, प्रोटीन अलग से डाइजेस्ट होगा, विटामिन अलग से डाइजेस्ट होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करके डाइजेस्ट होता है। फिर आपके स्टमक में यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टमक के बगल में क्या है? आपका लीवर है। ठीक है, लीवर के अंदर क्या होता है? ये अटैचमेंट क्या है? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या करता है? बाइल जूस सिक्रीट करता है। ठीक है, गॉल ब्लैडर क्या करता है? बाइल जूस सिक्रीट करता है। एक सेकेंड, इसे थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। गॉल ब्लैडर क्या करता है? बाइल जूस सिक्रीट करता है। बाइल जूस येलोइश कलर का होता है, येलो येलो सा होता है, और वो खाना डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ठीक है, उसके बाद स्टमक का ये देख सकते हैं आप, स्टमक आगे इसका प्रोसीड हो गया यहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसे क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम। ठीक है, स्टमक खाना यहाँ पे आया, यहाँ के बाद जब वो आगे जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? एरिया को ड्यूडेनम बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक लीफ लाइफ स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इसे पेनक्रियास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेनक्रियास। अभी आपकी मैम ने क्या बताया कि बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस या एंजाइम आते हैं, तो वो कहाँ कहाँ से आते हैं? एक तो गॉल ब्लैडर ने दे दिया, गॉल ब्लैडर क्या देता है हमें? बाइल जूस। उसके बाद पेनक्रियास भी हमारा पेनक्रियाटिक जूस क्रिएट करता है और हमारे जो खाना है उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। उसके बाद खाना कहाँ जाता है? आपका खाना पहले माउथ में रहता है, स्टमक में आता है, स्टमक से ड्यूडेनम में जाता है, ड्यूडेनम से ये देख लीजिए यहाँ पे ये कहाँ जा रहा है? इंटेस्टाइन में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आ जाता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में खाना चला जाता है। ये देखिए ट्यूब जुड़ी हुई है यहाँ से, ये खाना ऐसे ऐसे घूम के उसमें जितना भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल प्रेजेंट होता है वो उसमें से डाइजेस्ट हो जाता है, एब्जॉर्व हो जाता है। उसके बाद वो कहाँ चला जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। फिर उसके बाद वो वेस्ट मटेरियल जो बनता है उससे सारी चीज़ें जब ऑब्जर्व हो जाती हैं तो फिर वो बॉडी से वेस्ट मटेरियल की तरह आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायग्राम। इस डायग्राम को आपको क्या करना है? आपको कॉपी में बना लेना है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम को आप कॉपी में बनाएंगे और ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्राम बनाने के बाद हम वापस से आ जाएंगे अपनी बुक में। आप लोग पेंसिल ज़रूर ले लीजिए आज की क्लास में। रीज़न क्या है उसका? क्योंकि आज मैम आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने वाली हैं। आपका खाना कैसे डाइजेस्ट होता है ये जानकर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे लास्ट वीडियो में मैम ने बताया था कि एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम को ये जो पाथवे है इसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। तो क्या क्या होता है इसमें? पहले तो माउथ होता है, बकल कैविटी होती है। ठीक है, वो तो आपने देख लिया। ये देखिए ये आपका डायग्राम है, इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ। पहला क्या है? माउथ एंड बकल कैविटी। तो ये माउथ है, ठीक है, ये जो पूरा मुंह का एरिया होता है उसको बकल कैविटी, ठीक है, अंदर वाले एरिया को बकल कैविटी बोलते हैं। दूसरा ईसोफेगस है। ईसोफेगस इसका सही प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, आप लोग इसे रीडिंग भी करेंगे। ईसोफेगस को और क्या कहते हैं? फूड पाइप भी कहते हैं। थर्ड आ गया आपका खाना कहाँ जाता है? उसके बाद स्टमक में चला जाता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, फिर रेक्टम और एनस के थ्रू वेस्ट मटेरियल बॉडी से आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी पुराने वाले डायग्राम में, जो डायग्राम आपको मैम ने कॉपी में बनाने को दिया है वो थोड़ा सा इजी है, उसमें देख लिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट इस पे चलते हैं। माउथ एंड बकल कैविटी के अंदर क्या प्रोसीजर होता है इसे देख लेते हैं।
द प्रोसेस ऑफ इंजेशन ऑफ फूड स्टार्ट विद द माउथ। तो आप सबको पता है खाना तो आप माउथ तक ले जाते हैं। आवर माउथ ऑल्सो ब्रिंग द फूड टू अ सुटेबल टेम्परेचर बाय आइदर कूलिंग और वार्मिंग इट। तो आप सबको पता है जब खाना गर्म होता है तो आप उसे फूंक मार के खाते हैं ना अपने माउथ के अकॉर्डिंग, मुंह जले ना। या खाना बहुत ज़्यादा जब आइसक्रीम ठंडी होती है तो उसे भी थोड़ा थोड़ा सा खाया जाता है और माउथ में थोड़ी देर रख के उसको नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में लाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज। डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ। तो आपका जो डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? आपके माउथ से ही शुरू हो जाता है। कैसे? द कैविटी इनसाइड द माउथ इज कॉल्ड बगल कैविटी। तो मैम ने अभी आपको बताया कि आपका माउथ है, उसके बाद की जो खाली जगह है उसे हम क्या कहते हैं? बकल कैविटी कहते हैं। तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? टीथ प्रेजेंट होता है, टंग प्रेजेंट होता है और सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है? टीथ, सलाइवरी ग्लैंड और टंग, ये तीन चीजें प्रेजेंट होती हैं, है ना। सलाइवरी ग्लैंड का क्या काम होता है? इसका काम होता है सलाइवा को प्रोड्यूस करना। इसके बारे में भी हम आगे देखते हैं। पहले हम देखते हैं टीथ के बारे में क्या बता रहा है यहाँ पे। एन अडल्ट ह्यूमन हैज 32 टीथ, 16 ईच इन अपर एंड लोअर जॉ। तो सारे ह्यूमंस के पास कितने टीथ होते हैं? 32। ठीक है, 16 ऊपर 16 नीचे। द टीथ हैज 2 पार्ट, क्रोन, द वाइड विजुअल पार्ट अबव द गम्स, रूट आर द डेप्थ ऑफ इन द सॉकेट। तो आप सबको पता है टीथ, जैसे आपका ये हो क्या हो गया? गम्स हो गया। गम्स मतलब मसूड़ा, और ये जो आपके टीथ निकले हुए हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहेंगे, ऊपर वाले पार्ट को क्या कहेंगे? क्रोन कहेंगे। और जो ये नीचे ऐसे इसे ऐसे पकड़ा होता है ना, नीचे जाके उसके अंदर गम्स के अंदर लगा होता है, उसको हम क्या कहेंगे? रूट पार्ट कहेंगे। ठीक, फिर उसके बाद क्या किया? द रूट ऑफ टीथ आर फिक्स्ड इन गम्स, टीथ आर ऑफ 4 टाइप्स। तो ये आप सबको पता है कि आपका दांत कहाँ, ये दिया हुआ इमेज, मसूड़ों में ही तो जुड़ा होता है ना, मसूड़ों में चिपका होता है। तो ये आपका माउथ का स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है यहाँ पे। तो कितने टाइप के टीथ होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? आपके टीथ कितने तरह के होते हैं? 4 टाइप्स के। कौन कौन से आपके पास टीथ है? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। क्या क्या? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, जो कि आपके 4 तरीके के दांत होते हैं। ठीक है, आपके 4 तरीके के दांत को क्या कहते हैं? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में आपकी इमेज में दिया हुआ है। मोलर कौन से दांत होते हैं? पीछे वाले। ये कितने नंबर में प्रेजेंट होते हैं? 3। ठीक है, प्रीमोलर क्या होते हैं? उसके आगे। इसके कितने नंबर होते हैं? 2। कैनाइन कितने होते हैं? 1 होते हैं। और इंसीजर कितने होते हैं? 2 होते हैं। इंसीजर आपके माउथ के फ्रंट पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और पीछे वाले दांत को क्या कहते हैं? मोलर कहते हैं। तो इंसीजर का क्या काम होता है? जब आप एप्पल खाते हैं या कोई काटने वाली चीज़ें खाते हैं ना, एप्पल हो गया, ठीक है, और आपने अगर कोई ऐसी हार्ड चीज़ खाई, आइसक्रीम खाया, तो आप कहाँ से खाते हैं? आप अपने आगे वाले दांतों का इस्तेमाल करते हैं ना एप्पल खाते टाइम। तो इंसीजर वाले टीथ कहाँ से कट करते हैं? एप्पल को कट करते हैं। आगे वाले दांत कटिंग में यूज़फुल होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्या दिया है। तो आप सबको पता है टीथ का क्या क्या काम होता है? कटिंग का काम होता है, बाइटिंग का काम होता है, टीयरिंग, च्युइंग, ग्राइंडिंग। ठीक है, ईच ऑफ विच इज परफॉर्म बाय डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ। तो अलग अलग टीथ अलग अलग तरीके का काम करते हैं। फिर उसके बाद द टीथ इन द माउथ ऑफ एन इन्फेंट, इन्फेंट मतलब बेबी, द टीथ इन द माउथ ऑफ एन इन्फेंट आर कॉल्ड मिल्क टीथ। तो बच्चों के तो मिल्क टीथ होते हैं और टेम्पोरेरी टीथ। ठीक है, और जो 8 ईयर्स के ऊपर बच्चे होते हैं, दे फॉल ऑफ बिटवीन 6 to 8 ईयर्स, द परमानेंट टीथ कम आउट ऑफ द सेम गम्स एंड टेक देयर प्लेसेस। तो परमानेंट टीथ कब आते हैं? 10 साल 12 साल के बाद पूरे 32 टीथ हो जाते हैं और परमानेंट टीथ हो जाते हैं। ठीक है, तो आप सबको पता है कि टीथ का क्या काम है। यहाँ पे दिया हुआ है मास्टिकेशन। मास्टिकेशन क्या होता है? जो खाना हम खाते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देने को हम क्या कहते हैं? मास्टिकेशन कहते हैं। यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लेंगे, द मैकेनिकल ग्राइंडिंग ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पीसेस इज कॉल्ड मास्टिकेशन। ठीक है, इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या दिया हुआ है? Improper oral health may lead to defective teeth and may cause diseases. Foul smell, bad breath may be
द इंडिकेशन ऑफ टूथ डिके। तो आप लोग को पता है कि आपकी मदर क्या बोलती है, आपकी मम्मी क्या बोलती है, मॉर्निंग में उठ के तुरंत ब्रश करना है, ठीक है, गार्गल करना है, कुल्ला करना है। क्यों करना है? जिससे आपका माउथ क्लीन रहे, आपके दांत अच्छे रहें और वो आपके साथ काफ़ी एज तक चले, ठीक है। आपके दांत का भी हेल्दी रहना ज़रूरी है। आपके दांत जब हेल्दी रहेंगे तभी तो आप आगे पूरी लाइफ टाइम खाना खा पाएंगे। इसलिए सही टाइम पे ब्रश करिए और हमेशा अपने माउथ का, टीथ का ख्याल रखिए। नाउ नेक्स्ट, तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रैक्टिकल टास्क दिया है, इसे आपको खुद से रीड करना है, ठीक है। प्रैक्टिकल टास्क नंबर 1, इसे आप खुद से रीड करेंगे। क्या है? टू नो अबाउट ह्यूमन टीथ। इसके बारे में आप रीड करके मैम को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अभी बताएंगे इस वीडियो में इसमें क्या दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसे रीड करेंगे और जो टास्क है इसको आप घर में परफॉर्म भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या चाहिए, इसमें क्या चाहिए, एक शीशा लेना है और एक सेब लेना है आपको हाथ में, और देखना है आप उस सेब को कैसे बाइट करते हैं, कैसे खाते हैं, ठीक है। इसको आपको चेक करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। उसके बाद बात आई सलाइवरी ग्लैंड के बारे में, इसका क्या काम होता है ये हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इमेज में दिखाया हुआ है, ये आपका माउथ हो गया, और ये माउथ का जो नीचे वाला पार्ट है जहाँ से सलाइवा आता है, जहाँ से एक तरह से हिंदी में क्या बोलते हैं, लाल, लार, ठीक है। हमारे माउथ में लार आती है ना, थोड़ी थोड़ी देर में पानी आ जाता है, कैसे होता है? वो सलाइवरी ग्लैंड के कारण होता है, ठीक है। देयर आर 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इन अवर माउथ। कितने पेयर होते हैं? 3। 1 पेयर इज लोकेटेड नियर अपर जॉ एंड 2 पेयर नियर द लोअर जॉ। दे सिक्रीट वाटर लिक्विड कॉल्ड सलाइवा। इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए। क्या सिक्रीट होता है वहां से? दे सिक्रीट अ वाटरी लिक्विड कॉल्ड सलाइवा इन द माउथ, ठीक है। सलाइवा कंटेन होता है, सलाइवा कंटेन एन एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन। दिस ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू सिंपल शुगर लाइक ग्लूकोज। तो जो आपका सलाइवा होता है ना, वो क्या काम करता है? आपके खाने में जो स्टार्च प्रेजेंट है, स्टार्च किस में प्रेजेंट होता है? आप लोग आलू खाते हैं, चावल खाते हैं, ठीक है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है। तो वो आपका कहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है? ग्लूकोज में बन जाता है, वो आपका माउथ में ही हो जाता है, ठीक है। ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसीजर है, ये आपका कहाँ हो जा रहा है? आपके माउथ में ही हो जा रहा है। क्या हो रहा है? जो आपके खाने में स्टार्च प्रेजेंट है, सिर्फ स्टार्च, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके ब्लड में जाके मिक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? सलाइवा गेट मिक्स विद द फूड टू मेक swallowing ईजी। तो आपके मुंह में जो पानी आता है ना, आप लोग कभी कभी खाने को देख के कहते हैं मुंह में पानी आ रहा है, बहुत तेज भूख लगी हुई है, तो वो क्या होता है? वो आपका सलाइवा होता है। और जब आप खाना खाते हैं तो आपका खाना गीला हो जाता है माउथ में। वो क्यों होता है? जिससे आप उस खाने को ईजिली नीचे निगल सके। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया है। इस इंटरेस्टिंग फैक्ट को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे अपनी मैम को, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है इंटरेस्टिंग फैक्ट। सलाइवा प्रोडक्शन, it is estimated that about 1.0 to 1.5 liter of saliva is produced by a normal human adult in a day। एक दिन में कितना सलाइवा प्रोड्यूस होता है? 1 लीटर से 1.5 लीटर तक। तो आप, ये आपका क्वेश्चन है, ये आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैम को बताएंगे कि एक दिन में कितना सलाइवा एक ह्यूमन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो आप आंसर में यहाँ पे लिखेंगे एक दिन में कितना सलाइवा प्रोड्यूस करता है, 1 लीटर टू 1.5 लीटर, ठीक है। ये कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके आंसर देंगे आप लोग। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपके हायर क्लासेस में भी आपको काम आएगा, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे 2 स्टार भी बनाएंगे, इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है इतना सलाइवा एक इंसान जो है वो एक दिन में प्रोड्यूस करता है अपने माउथ के अंदर। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे आपने पढ़ लिया, क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ ह्यूमन टीथ। तो कितने होते हैं? 4 तरीके के, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर, ठीक है। तो आप सबको मैम ने उसमें इमेज में दिखा दिया कि ये कहाँ पे फ्रंट में होता है, ये दोनों साइड में होते हैं, ये आइदर साइड, ठीक है। जगह इस सब की बता दी, कितने होते हैं यहाँ पे टोटल काउंट करके बता दिया। तो आगे वाले किस में यूज़ होते हैं? कटिंग एंड बाइटिंग में यूज़ होते हैं,
ठीक है। फिर कैनाइन्स कहाँ टीयरिंग में यूज़ होते हैं, प्री मोलर्स च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग में यूज़ होते हैं, और मोलर्स भी च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग में। पीछे वाले दांत जो है उससे हम क्या काम करते हैं, आज जब आप खाना खाएंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे जब आप खाना अपने मुंह में रखते हैं उसके बाद पीछे वाले जो दांत है आप उसके क्या करते हैं, आप उससे खाना देर तक च्युइंग करते हैं। फिर उसके बाद आपकी टंग क्या करती है, उसे मिक्स करती है, फिर वो खाना कहाँ चला जाता है, फूड पाइप के थ्रू आपके स्टमक में चला जाता है। और आपको कमेंट बॉक्स में इंटरेस्टिंग फैक्ट कमेंट करके मैम को बताना है, ठीक है। सलाइवा प्रोडक्शन इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको कमेंट करके मैम को बता देना है। नाउ नेक्स्ट पेज, टंग। टंग के बारे में क्या बताया गया है, टंग इज मस्कुलर स्ट्रक्चर। तो आप सबको पता है टंग किसे कहते हैं, आप सबके पास टंग है। टंग का क्या काम होता है, ड्यूरिंग फूड मेस्टिकेशन, जब खाना हमारे मुंह में जाता है, टंग मूव्स द फूड अराउंड द माउथ, ठीक है। तो टंग्स क्या करती है, फूड को गोल 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 आपके माउथ में घुमाती है, मिक्सेस एंड मॉइस्चर विथ सलाइवा, सलाइवे के साथ आपका जो खाना है उसे क्या करती है, मिक्स कर देती है। उसके बाद यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ही बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, ये आपको तो ज़रूर पता होना चाहिए। चैप्टर से ज़्यादा क्या इंटरेस्टिंग होता है, इंटरेस्टिंग फैक्ट। और जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे ना, 8, 9, 10, 11, 12, अगर आपको बड़े होकर डॉक्टर बनना है तो ये जो इंटरेस्टिंग फैक्ट के पॉइंट होते हैं ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आगे। तो पीपल आर बोर्न विथ 10,000 टेस्ट बड। वाओ, जो हमारी टंग है उसमें कितने टेस्ट बर्ड हैं, 10,000। कितने, 10,000। बट एज अ पर्सन एजेस सम ऑफ हिज और हर टेस्ट बर्ड डाई, ठीक है। तो ओल्ड पर्सन में कितने टेस्ट बचते हैं, टेस्ट बर्ड 5,000। दैट्स वाई सम फूड में टेस्ट स्ट्रॉन्गर टू यू देन दे डू टू एन अडल्ट। तो क्या होता है, जो हमारी टंग होती है ना, ये हमारी मान लीजिए टंग है, इसके अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग तरीके के टेस्ट बर्ड्स लगे होते हैं। लाइक अगर हमें पता चल जाता है ना, जब हम आइसक्रीम खाते हैं तो हमें पता चल जाता है ये ठंडा है। कैसे पता चलता है, इन टेस्ट बर्ड के थ्रू पता चलता है। अगर हम सॉल्ट वाली चीज़ें खाते हैं, सब्जी खाते हैं या चिप्स खाते हैं, तो हमें कैसे पता चल जाता है उसमें सॉल्ट प्रेजेंट है, क्योंकि आपके टंग में टेस्ट बर्ड लगा हुआ है, वो आपके माइंड को बताता है कि ये क्या है, ये नमकीन चीज़ है, इसमें सॉल्ट प्रेजेंट है। या आप कोई स्वीट खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, कोई मिठाई खाते हैं, तो आपके टंग में टेस्ट बर्ड लगा होता है, वो आपको बताता है कि ये क्या खा रहे हैं आप, कोई कुछ स्वीट खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, ठीक है। तो आपका टेस्ट बर्ड बहुत सारे होते हैं और वो अलग अलग, तीखा, मीठा, खट्टा, सारे अलग अलग तरीके के टेस्ट बर्ड हमें अलग अलग तरीके का टेस्ट और फ्लेवर बताते हैं। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, ठीक है, आदमी जैसे जैसे किसी ह्यूमन की एज 50 अबव हो जाती है तो उसके टेस्ट बर्ड क्या होते हैं, कम होने लगते हैं, उन्हें कम स्वाद आने लगता है। जो ओल्ड होंगे, ओल्ड लोग हैं हमारे सोसाइटी में, जो 50 और 60 ईयर्स के ऊपर हैं, तो उन्हें क्या कम टेस्ट आता है। 60-70 ईयर्स के जो ऊपर हैं, जिनके एज ऊपर है, उनको बहुत ही कम टेस्ट आता है, उनको टेस्टी चीज़ें बहुत कम लगती हैं, उन्हें बस सिंपल फूड अच्छा लगता है उस एज में, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एज के साथ टेस्ट बड हमारे माउथ में कम होते जाते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, टेस्ट बर्ड डिटेक्ट ओनली 5 डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट। तो 5 तरीके का टेस्ट आपके टेस्ट बर्ड पहचानते हैं। कौन कौन सा, स्वीट, मीठा, सोर, बिटर, सॉल्टी, फ्लेवर, ठीक है। इतने सारे आपके जो टेस्ट हैं वो टेस्ट बर्ड पहचानते हैं। अ फिफ्थ टेस्ट कॉल्ड उमामी रिजल्ट फॉर द टेस्टिंग ग्लूटामेट प्रेजेंट इन MSG, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपने जान लिया कि आपका जो टेस्ट है वो मेनली 5 फ्लेवर को बहुत अच्छे से पहचानता है। कौन कौन सा, मीठा, तीखा, बिटर, सॉल्टी, फ्लेवर, ये सारी चीज़ें आपका जो टंग है वो अच्छे से पहचानता है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। आई होप आज की क्लास आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी, क्योंकि आज आपने क्या पढ़ा है, आपने आज अपने खुद के बारे में पढ़ा है, खुद की बॉडी का इंट्रोडक्शन लिया है, आपको पता चला कि खाना कैसे कैसे डाइजेस्ट होता है। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे कि सलाइवा, ठीक है, एक दिन में एक एडल्ट के माउथ में कितना सलाइवा प्रोडक्शन होता है। थैंक यू।